हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले जो पार्ट वन जो सर्कल का जो पार्ट वन है सर्कल का चैप्टर, हम लोग उसमें वीडियो में देख चुके हैं कि थ्योरम जो है 10.1 को देखे हैं, 10.2 को देखे हैं और एक एग्जाम्पल था जो वो भी है ना थ्योरम के ही जैसा है, हम लोग उसको भी देखे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है सो वो थ्योरम देखने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज में यहाँ आए हैं। और ये जो 10.1 एक्सरसाइज है, ये आपका जो देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम इसी तरह से आपको है ना 1 मार्क्स का इसमें पूछता है। ठीक है। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, आपका जैक बोर्ड में भी पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, अदर बोर्ड में भी पूछता है। इसीलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अब आप लोगों को तो पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि टेंजेंट जो लाइन होता है वो टेंजेंट लाइन क्या होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। जो सर्कल होता है उसमें एक स्पर्श रेखा यानी कि जो टेंजेंट होता है, स्पर्श जो होता है ना, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ये सर्कल हैव, कि एक जो सर्कल होता है उसके पास कितना टेंजेंट लाइन हो सकता है, कितना खींच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं, टेंजेंट लाइन तो इसका ऐसे भी खींच सकते हैं, है कि नहीं। इसका हम टेंजेंट लाइन तो ऐसे भी खींच सकते हैं, है कि नहीं। टेंजेंट होना चाहिए एकदम सटा हुआ, ठीक है। ऐसे भी तो खींच सकते हैं। इसका टेंजेंट लाइन ऐसे भी तो खींच सकते हैं, टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन ऐसे भी तो खींच सकते हैं। यानी कि इसका हर एक पॉइंट से ऐसे हम टेंजेंट लाइन को खींच सकते हैं। बहुत सारा टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। इसका जितना भी पॉइंट है ना, सब पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन इसमें खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सो कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल जो है इसके पास कितने टेंजेंट लाइन है, इन्फिनिटली है ना, इन्फिनिटली मैनी। हम लोग या फिर मैनी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर में हम लोग मैनी क्या लिख सकते हैं, मैनी है ना, मैनी टेंजेंट लाइन क्या लिख सकते हैं, मैनी टेंजेंट लाइन्स। बहुत सारा इन्फिनिट है ना, इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट लाइन, बहुत सारा इसमें क्या हो सकता है, टेंजेंट लाइन हो सकता है। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ये रफ जो किए, ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं। और अगला देखिएगा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली घर क्या करना है, भरना है। खाली घर को क्या करना है, इसमें भरना है। लिखा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल intersects it in dash points। क्या कर रहा है कि एक टेंजेंट लाइन है टू ये सर्कल, जो सर्कल से होते हुए इंटरसेक्ट, उसको इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट का अर्थ होता है प्रतिच्छेद करना, मतलब काटना, उसको काटेगा। कहता है इट मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है, सर्कल के लिए, है ना। इट इन डैश पॉइंट। अब देखिए ये सर्कल हो गया और इसमें से हमने एक टेंजेंट लाइन को खींच दिया। ठीक है। तो जब टेंजेंट लाइन को खींचे तो देखिए यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, यानी कि इस सर्कल का जो पॉइंट है ये और इस टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हम लोग ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। जब ये सर्कल की बात कर रहा है इस पॉइंट और ये टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट है, दोनों जब आपस में है ना, दोनों मिला तो उसको हम लोग कांटेक्ट यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कांटेक्ट ऑफ पॉइंट भी बन रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें कहां पर, जानते हैं ये आपका है, इसमें भी है, क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ए टेंजेंट टू ये सर्कल इंटरसेक्ट, देखिए इंटरसेक्ट किया इट इन डैश पॉइंट, कहां पर, तो एक ही तो पॉइंट पर किया ना। तो ए पॉइंट लिख सकते हैं या 1 पॉइंट लिख सकते हैं या फिर डिजिट में हम ऐसे 1 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला, ए लाइन इंटरसेक्टिंग, ए लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, वही प्रतिच्छेद करना, काटना। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है ए सर्कल, सर्कल को इन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए
तो इसमें सबसे पहले जो है सो हम लोग एक यहाँ पर देख लेते हैं ए सर, यहाँ पर द कॉमन पॉइंट ऑफ ये टेंजेंट लाइन का ये पॉइंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज, ये जो सर्कल का जो ये पॉइंट है, ये जो टेंजेंट का भी जो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, है ना। द कॉमन पॉइंट, ये तो कॉमन हो रहा है, ऑफ ये टेंजेंट टू ये सर्कल एंड द सर्कल, है ना। ये सर्कल का और ये जो टेंजेंट लाइन है इसका जो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, CONTACT, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लिए 4 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 2 ए है ना, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ए लाइन, एक लाइन हम लोग खींच दिए और कहता है इंटरसेक्टिंग, वो काटता हुआ है ना, काटता हुआ इंटरसेक्ट ये सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर। देखिए इसको जब हमने खींचा तो देखिए इस सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या कर दिया, 2 पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट कर दिया तो जब इंटरसेक्ट हो गया तो इस लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन। क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं। सेकेंड लाइन मतलब हो गया छेदक रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, छेदक रेखा मतलब इसको इधर से जब उधर पार हो गया तो इसको 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद यानी कि करते हुए क्या होगा, काटते हुए निकल गया, इसलिए छेदक रेखा या फिर सेकेंड लाइन क्या कहेंगे इसको, सेकेंड लाइन, है ना। सेकेंड लाइन कहिए या फिर सिर्फ सेकेंड लिखिए, है ना, चलेगा। यहां पर देखिएगा एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर भी आपका हो गया, तीसरा में लिखा है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब पैरेलल की बात कर रहा है, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी सर्कल को नहीं मिटाना था, यहाँ पर चलिए फिर से सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल में कह रहा है कि ये जो सर्कल है है ना, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए और वो पैरेलल भी होना चाहिए, इसमें कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टेंजेंट भी होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखिए टेंजेंट हम लोग खींच दिए पहला, दूसरा भी हम टेंजेंट खींच देते हैं जो पैरेलल होना चाहिए। क्या हम यहाँ खींच देंगे तो ये क्या टेंजेंट है, पैरेलल तो है लेकिन टेंजेंट तो नहीं है। टेंजेंट मतलब क्या कि ये सर्कल से क्या होना चाहिए, है ना, स्पर्श करते हुए क्या हो जाना चाहिए, उसको गुजरना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे, देखिए ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्पर्श करते हुए निकल गया और ये पैरेलल है। क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये पैरेलल है तो इसमें कितना, क्या तो पैरेलल हम इस सर्कल में खींच सकते हैं, सिर्फ टो, है ना, 2 ही लाइन, कितना, 2 पैरेलल। ठीक है, 2 पैरेलल्स, है ना, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, है ना, एट द मोस्ट मतलब अधिक से अधिक सिर्फ कितना, 2 ही हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कि क्वेश्चन नंबर 5 तो हम बता ही दिए कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि जो पहले हम बताए हैं बस वही कि सर्कल का भी पॉइंट और टेंजेंट का भी पॉइंट जब दोनों आपस में मिला तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, कॉमन पॉइंट, उसको उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट, अब एक टेंजेंट है उसका नाम है पी क्यू, पी क्यू एट ए पॉइंट पी,
जो टेंजेंट कहां पर हो रहा है, पॉइंट पी पर हो रहा है, कहां पर, पॉइंट पी पर, ऑफ ये सर्कल, ऑफ ये सर्कल यानी कि वृत्त के पॉइंट पी पर जो है सो ये पी क्यू क्या कर रहा है, टेंजेंट हो रहा है, यानी कि वो स्पर्श रेखा पॉइंट पी पर, ऑफ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना, सर्कल ऑफ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब सर्कल का रेडियस कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर, मीट्स मिलता है ए लाइन थ्रू द सेंटर, लाइन जो है सो एक मिलता है थ्रू द सेंटर, सेंटर से होते हुए एट ये पॉइंट क्यू, और वो कहां पर जाके मिलता है, क्यू पर, सेंटर से कहां पर मिलता है, जाके क्यू पर मिलता है, सो दैट, है ना, इस प्रकार कि ओ क्यू का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, लेंथ पी क्यू इज, आपको पी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया, है ना, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में कह रहा है कि आपका एक P जो है सो यहाँ पर एक पॉइंट है जो टेंजेंट है, और यहीं से हमने क्या किया है, एक ऐसे लाइन को, यानी कि P को और ये Q को, यही ना, ये P और किसको खींचा हमने, Q को एक लाइन खींच दिया, जो ये सर्कल O से क्या है, टेंजेंट है, कहां पर, एट P पर लिखा हुआ, ये टेंजेंट PQ, ये टेंजेंट PQ एट ये पॉइंट P पर, ऑफ ये सर्कल, सर्कल के ऑफ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर इसका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया, और ये सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ओ है इस सर्कल का क्या है, सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मीट्स, है ना, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ से ये मीट कर रहा है, मिल रहा है ना, सेंटर ओ एट ये पॉइंट क्यू, यानी कि ओ कहां पर जाके मिल रहा है, आपका क्यू से मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, ये क्यू से मिल रहा है, क्यू लिख दिए हम, ठीक है, सो दैट इस प्रकार की OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है, आपको बोल दिया P और Q की वैल्यू आपको क्या होगा, इसका फाइंड कीजिए वैल्यू आप, है ना, तो यहां पर लिखेंगे गिवन, है ना, सोल्यूशन ये है गिवन O is the center, O is the center, ठीक है, O is the center, O is the center of circle, PQ is the tangent line, और ये जो PQ है ये क्या है, इसका टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P, and radius and its radius OP is equal to 5 centimeter. We know that angle OPQ is equal to 90 डिग्री। अब हम लोग तो ये तो जानते हैं कि OP और जो Q है ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है ये, 90 डिग्री है, कैसे 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है आपका थ्योरम 10.1, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस, है ना, रेडियस perpendicular, radius is perpendicular to the tangent line, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन होता है उस पर जो ये रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम 10.1 है। बाय, अब देखिए ये आपको पता है, आपको ये पता है, तो ये निकालना, तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाएंगे,
और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और पी क्यू का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय, है ना, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिएगा बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे पी क्यू, क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर में माइनस माइनस कर देंगे ओ पी का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर, ये बेस है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही है, यहाँ पर हमने पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, है ना, या फिर हम इसको लिख देते हैं आपको फॉर्मूला, उसके बाद पुट कर देते हैं इस पर। ठीक है, इस पर हम लिख देते हैं ये बेस यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बेस के जगह पर क्या है, पी क्यू है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ओ क्यू है, तो ओ क्यू का क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस ओपी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ सॉल्व इसको कर देते हैं इधर। तो पी क्यू देखिएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू, तो पी क्यू है ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो यहाँ हो जाएगा ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस ओ पी का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर, तो ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस इसका कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 12 का 2 बार गुना करिएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से लाइन दे देते हैं, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर, अब देखना 144 में 5, सॉरी ये 5 को भी 2 बार माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, 5 को 2 बार करेंगे 5 इंटू 5 25। अब है ना, इसको इसमें क्या करेंगे माइनस, ये यहाँ पर 14 है, 14 में 5 तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 में 2 1 और ये 1 का 1 और यहाँ पर सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 119 और इसको इस सेंटीमीटर को अगर बाहर निकाल देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि जो ये पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना निकला, रूट अंडर, है ना, 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा समझ बूझ वाला चीज था, इसको समझना है। ठीक है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है सो हम लोग फिर इसका देखेंगे, है ना, ये वाला आपका यहाँ है और ये वाला जो है सो आपका फिर से यहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ देता है, कभी झारखंड में भी पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है सो आपका ये एग्जाम्पल का 2 नंबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन को जो है सो डालता है बार बार। तो एग्जाम्पल जो 2 है ना, थ्योरम भी देखना है, क्वेश्चन यहाँ भी समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है। ठीक है, झारखंड बोर्ड में डाल देता है, बिहार बोर्ड में भी देता है,
अदर बोर्ड में भी आपका ये क्वेश्चन जो है सो डाल देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू, दो ठो टेंजेंट लाइन है आपका, टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन, खींचा जाता है टू ये सर्कल, यानी कि एक सर्कल से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को खींच लेते हैं, ठीक है, हमने एक सर्कल को खींच लिया। अब क्या कहता है कि टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ये सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ है ना, यहाँ पर इसका एक सेंटर भी दे दिया है जिसका नाम ओ है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टी, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टी। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक आपका क्या खींचा जा रहा है, यहाँ पर एक खींचा जा रहा है और फिर आपका यहाँ से भी एक खींचा जा रहा है, ठीक है, हम खींच दिए दो टेंजेंट, इसका नाम टी, और यहाँ दे देते हैं, यहाँ पर बोल रहा है तो यहाँ पर आ गया आपका पी और टी क्यू, ये टी हो गया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ये सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि बाहर जो यहाँ पर आपका एक पॉइंट है बाहर वाला, उसी से पॉइंट टी, यानी कि टी से। प्रूव दैट, आपको तो प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, पी टी ये जो क्यू है, यानी कि ये जो एंगल है इक्वल टू टू मल्टीपल ऑफ एंगल ओपीक्यू। अब ओपीक्यू कहाँ है, ओपीक्यू तो है नहीं, ओ कहाँ है, यहाँ है ओ, पी कहाँ है, यहाँ है पी, क्यू कहाँ है, यहाँ है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये जो मेरे पास एंगल बना ये ओपी क्यू बना, क्या बना ये ओपी क्यू बना, क्या बना ये ओपी क्यू बना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम लोग फिगर को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो आपका एंगल है ना, ये मल्टीपल ऑफ है कि नहीं, यानी कि ये जो एंगल है और वो जो एंगल है दोनों, है ना, क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि एंगल पीटी क्यू जो है, पीटी जो क्यू एंगल है इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, मल्टीपल ऑफ, है ना, टू मल्टीपल ऑफ एंगल ओपी क्यू, ओपी क्यू, यानी कि इसके दो गुने के इक्वल है ये वाला, इस एंगल के यानी कि ओपी क्यू के दो गुने के इक्वल है कौन सा एंगल, पी टी क्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसको हम लोगों को इसके है ना, एंगल पी टी क्यू जो है वो इज इक्वल टू टू मल्टीपल ऑफ एंगल ओपी क्यू कैसे करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोगों को है ना गिवन है, ये क्या है, गिवन है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन। गिवन है, क्या गिवन है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, है ना, O इज द सेंटर, है ना, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, ठीक है, यानी कि O जो है इस वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and TP and TQ is the tangent line of circle, है ना, क्या है, TP and TQ is the tangent line of circle at the contact point, है ना, at the contact point P and Q, इसका कांटेक्ट पॉइंट है ना, एक कांटेक्ट पॉइंट P है और इसका कांटेक्ट पॉइंट एक यहाँ पर P क्या है, Q है, ये हम लोगों को गिवन है, ये हम है ना, हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें कि जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एंगल जो पी टी क्यू है वो इज इक्वल टू
टू मल्टीपल ऑफ एंगल OPQ, है ना, यानी कि इसके मल्टीपल है, कौन इक्वल है PTQ के। चलिए आगे इसमें देखेंगे कि जो गिवन है प्रूफ दैट, अब हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ क्या करेंगे, यहां पर देखना, यहां से जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पर टू टेंजेंट लाइन को अगर हम खींचते हैं, तो ये जो टेंजेंट लाइन है और ये जो टेंजेंट लाइन है, इसकी जो भुजा है ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये टेंजेंट लाइन जो है ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं TP इज इक्वल टू TQ। क्यों, क्योंकि है ना, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टेंजेंट लाइन इज इक्वल। लाइन क्या होता है, इक्वल। ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टेंजेंट लाइन इज इक्वल। जब टेंजेंट लाइन एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम आपका 10.2 का है। तो हम लोग TP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TQ लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये अगर इक्वल हो गया और एक ये साइड है, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, जल्दी बताओ। इसमें ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, तो इसमें PT और जो Q है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि अगर यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो है ना, इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, यहां लिखेंगे TP is equal to TQ, so we can say that triangle PTQ is a isosceles ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है ना, तो हम लिख सकते हैं इफ टू sides are equal then opposite angles are equal। if two sides है ना, if two sides are equal then opposite angles are equal। ठीक है, if two sides are equal then opposites, है ना, opposite angles are equal। इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो एंगल आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि QPT जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, या फिर ऐसे TPQ इज इक्वल टू TQP, TPQ इज इक्वल टू TQP, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, TPQ इज इक्वल टू T एंगल TQP
P, यानी कि जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल TPQ, TPQ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल 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 TPQ, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, TQP प्लस एंगल एंगल PTQ, PTQ इज इक्वल टू 180। देखिए TPQ, TPQ ये वाला एंगल, फिर TQP है ना ये वाला एंगल, और फिर PTQ, PTQ ये वाला एंगल, यानी कि ये जो तीनों एंगल है इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 180 होगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर TPQ जो है, देखिएगा TPQ जो है ना, और जो TQP है दोनों तो एंगल सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो TPQ है और यहाँ पर जो TQP है, ये TQP के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TPQ लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर PTQ इज इक्वल टू 180। अब यहां देखना ये TPQ और ये TPQ यानी कि दो हो गया एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर जो है सो टू एंगल ऑफ TPQ इज इक्वल टू 180 में 180 डिग्री में 180 डिग्री में ये माइनस हो जाएगा एंगल PTQ, PTQ को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो एंगल TPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा है ना, तो 180 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और एंगल PTQ के इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों में लग जाएगा। तो यहाँ पर एंगल TPQ इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा माइनस एंगल PTQ बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो TPQ, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो TPQ है हम लोगों को TPQ का मान हम लोगों को इतना है, इसको अगर हम लिख देते हैं इक्वेशन कितना 1। ठीक है, अगेन अब यहां पर क्या करेंगे, यहां देख सकते हैं जो एंगल है, ये जो एंगल है OPT, OPT इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, ये थ्योरम 10.1 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल को हमको ये वाला एंगल चाहिए OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल OPT, एंगल OPT में माइनस कर देंगे, OPT में माइनस कर देंगे TPQ को, एंगल TPQ को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए OPQ इतना बड़ा एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे एंगल में माइनस हमको चाहिए किसका, OPQ चाहिए, क्या चाहिए OPQ चाहिए, यानी कि हमको ये छोटा वाला एंगल चाहिए, तो ये छोटा वाला एंगल क्या करेंगे, बड़ा वाला एंगल ले लेंगे और उसमें ये वाला जो इतना सा एंगल है इसको माइनस कर देंगे,
यानी कि OP जो Q है, OPQ अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, OPT में यानी कि बड़ा वाला में TPQ को यानी कि इस छोटा इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, TPQ को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OP जो Q है इज इक्वल टू OPT का मान कितना है, ये 90 डिग्री है, माइनस ये TPQ का वैल्यू कितना है, तो TPQ देखिएगा, TPQ का वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ PTQ बाय 2, ये कहां से लिखे हमने इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कहां से लिखे इसको हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इसका वैल्यू वहां रख दिए, ये TPQ की जगह, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू, देखिएगा ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस जाकर के सबसे क्या होगा, है ना, साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 90 डिग्री, तो माइनस प्लस माइनस 90 डिग्री माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस एंगल ऑफ PTQ डिवाइडेड बाय 2 जो है, सेम लिख दिए, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, अब माइनस में 90 डिग्री में 90 डिग्री माइनस हो जाएगा तो खत्म, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 एंगल ऑफ OPQ इज इक्वल टू, ये भाग में था इधर गुना हो गया है ना, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो गया, एंगल PTQ, और या ऐसे लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को घुमा के कि एंगल जो PTQ है इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ एंगल OPQ, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल PTQ जो है, एंगल PTQ जो है वो इक्वल टू है 2 मल्टीपल ऑफ एंगल OPQ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना, और इसमें जो है सो जितना भी ये सारा इसमें आपको पहले वाला जो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन को भी हमने आपको समझाया, तो इसको आप लोग है ना कॉपी और कलम लेकर के आप लोग अपना नोटबुक में इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका CBSE बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन को जो है सो बार बार पूछता है, तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ सर्कल में, ठीक है, बाय बाय।